रहा जरियुन को फंसाने के लिए अपनी आखिरी चाल चलती है। रहा जरियुन को कॉल करती है और सीधा वार करती है, बतुल तुमसे तलाक ले रही है और अब वो अरमान से शादी करने जा रही है। अरमान की माँ ज़ैनब को भी कोई एतराज नहीं, तुम्हारा शक सही निकला था। ये सुनकर जरियुन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सब सच था। क्या अब भी तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लोगी? रहा एक लम्हा भी जाया नहीं करती, इसीलिए तो तुम्हें कॉल की है। फौरन अदालत पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ, हम आज ही शादी करेंगे। जरियुन जल्दबाजी में आ जाता है, जल्दी आओ, मैं अपने बाप को लेकर आ रहा हूँ। उधर रहा एक और कॉल करती है ज़ैनब को, लेकिन यहाँ खेल और भी गहरा होता है क्योंकि ज़ैनब अरमान की माँ और रहा पहले ही मिल चुके होते हैं। एक खुफिया मंसूबा जिसकी खबर किसी को नहीं। रहा कहती है मैं अदालत जा रही हूँ जरियुन से शादी करने, अब आपका काम है अरमान को किसी भी तरह वहाँ पहुँचाना। ज़ैनब एक लम्हा नहीं लेती, फौरन अरमान को कॉल कहती है, अरमान फौरन अदालत पहुंचो, जरियुन रहा के साथ निकाह कर रहा है, उसे रोको, ये निकाह नहीं होना चाहिए। और फिर वो लम्हा आता है जैसे ही रहा अदालत में दाखिल होती है। जरियुन वकील के साथ पहले से तैयार खड़ा होता है, कोर्ट मैरिज के लिए वो आगे बढ़ता है। रहा का हाथ पकड़ता है, आज हम एक हो जाएंगे, आज के बाद तुम मेरा साथ दोगी और कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकेगा। वो हंसता है जोर से, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि अगले ही लम्हे पीछे से एक आवाज गूंजती है, पकड़ लो इन दोनों बाप बेटों को। अरमान वहाँ पहुंच चुका होता है। जरियुन की आंखें फट जाती हैं, ये यहाँ कैसे? रहा तुम तो अकेली आई थी ना? रहा सीधा जवाब देती है, मैंने बुलाया है इसे, मैं तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा रही थी, तुम लालच में अंधे होकर खुद चलकर फंस गए। जरियुन साकित रह जाता है, मुझे मालूम था तुम गलती करोगे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। इसी लम्हे अरमान अपने आदमियों को हुक्म देता है, इन्हें थाने ले जाओ। जरियुन और वसीम हथकड़ियों में जकड़े जाते हैं और खेल खत्म हो जाता है। रहा एक गहरी सांस लेती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो अरमान की तरफ मुड़ती है और अचानक उसका कान खींच लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बतूल के साथ चक्कर चला रहे हो? अरमान हैरान, क्योंकि ये सब एक और इम्तिहान होता है। रहा सच जानती होती है, वो सिर्फ अरमान की मोहब्बत आजमा रही होती है। तभी ऊपर से शाहजैन आता है, सेफ हाउस का कब्जा मैंने छुड़वा लिया है, फाइल तुम्हें मिल गई होगी। अरमान फौरन बोलता है, फाइल ऑफिस पहुंच चुकी है, मैं तो यही खुशखबरी रहा को देने वाला था। फिर वो शाहजैन को देखता है, लेकिन तुम हो कौन? और अगले ही लम्हे शाहजैन सीधा वार करता है, वो रहा को प्रपोज कर देता है, अरमान हो या ना हो तुम मुझे जान जाओगी। ये अल्फाज अरमान के दिल में सीधा उतरते हैं, खामोशी, दर्द और एक टूटा हुआ लम्हा। इसी वक्त अरमान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाहजैन रहा से कहता है, अब मेरे प्रपोजल का जवाब दो, लेकिन रहा उसे वहीं छोड़ देती है और बिना कुछ कहे सीधे अरमान के पीछे चल पड़ती है। दूसरी तरफ अरमान अपनी माँ ज़ैनब के पास बैठा होता है, आंखों में आंसू, दिल में टूटन। ज़ैनब सब जानती होती है, लेकिन फिर भी जानबूझकर कहती है, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत हुई तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। और फिर अगले ही लम्हे दरवाजा खुलता है और रहा वहाँ खड़ी होती है। अरमान उसे देखता है और उसके चेहरे पर सुकून उतर आता है। रहा धीरे से कहती है, मैं शाहजैन को ठुकराकर तुम्हारे पास आ गई हूँ।